Hello students, welcome to SP Smart Comparative by Asparler. Myself Abhishek, and today is your part 2 video for 3-dimensional geometry. In part 1 we have done about the equation of line that is passing through a point and parallel to a given line, and second equation is the equation of line which is passing through two given points. Now we are going to discuss about the angle between two lines. So हमारे पास क्या है बेटा, एक प्लेन है XYZ, 3-dimensional प्लेन है. ओके, टू लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन देम इज अल्फा. ठीक है. नाउ लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन द लाइन L एंड M. L और M पे हमने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए. And the direction cosines of direction ratios of point P are A1, B1, C1 and direction ratios of point Q are A2, B2, C2. तो पोजीशन वेक्टर OQ किसके इक्वल आ गया, A1, B1, C1, A1I, B1J, C1K एंड OQ जिसको हमने B वेक्टर कंसीडर किया है विच इज इक्वल्स टू A2I, B2J, C2K के इक्वल. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. दीज आर टू वेक्टर्स. अब इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना होगा तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस. तो हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है, आप उनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए और उसके बाद उनका डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए. सो इट इज़ इजी टू फाइंड. मल्टीप्लिकेशन होगा तो आई विद आई, जे विद जे, के विद के मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. आपको दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. फर्स्ट कंडीशन है बच्चे डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस. टू स्क्यू लाइंस है बट विच नेवर इंटरसेक्ट. जो लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये दो लाइंस हैं हमारे पास. ठीक है. आपको इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चे हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है बच्चे, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. क्लियर है बेटा. तो हमारे पास दो लाइंस हैं, हम उनका इक्वेशन ले लेते हैं बच्चे. आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, एक लाइन है हमारे पास आर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1. और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं आर वेक्टर B2. these are two lines. ठीक है. अब डेफिनेट है कि इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ ये कौन सी कंडीशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन. ये आपके पास लाइन की पैरेलल लाइन की कंडीशन है. ठीक है. तो हमारे पास क्या है बच्चे, दैट मीन्स ये लाइन जो है ये किसी वेक्टर की पैरेलल होगी. B1 उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. और ये जो लाइन M है, सेकंड लाइन जिसकी इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 वेक्टर, ये भी एक लाइन की पैरेलल होगी और वो है B2. ऐसे ही बच्चे B2 लाइन की पैरेलल है. तो कंडीशन क्या है बच्चे, आपके पास ये दो कंडीशन आ गए. तो ए वेक्टर कंसीडर कर लिया हमने x1i, y1j, z1k. x2 वेक्टर भी हमने, a2 वेक्टर भी कंसीडर कर लिया. इसी तरह से b1, b2 वेक्टर भी हमने कंसीडर कर लिया. तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस किसके इक्वल होगा बेटा, इसका याद रखना है आपको क्योंकि इसके जो प्रूफ्स हैं वो थोड़े लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है. तो हम इनको इन शॉर्ट करेंगे कि जो आपके पास पैरेलल लाइंस है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा. डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2. ठीक है बच्चे. तो जब आप इसको देखें तो ये हमने कल किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C. यू कैन रिप्लेस देयर पोजीशंस एज A क्रॉस B डॉट C. रिजल्ट सेम आते हैं. A डॉट B क्रॉस C के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ये आपके पास ये जो कंडीशन है A डॉट B क्रॉस C आ गया आपके पास. ठीक है. तो आपने A2 माइनस A1 की कंडीशन पहले लिख लिया. A2 माइनस A1 क्या है, दीज आर टू. तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ये आ गया. फिर B1 क्रॉस B2 तो B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर ये आ गए. इनका कर लीजिए आप लोग. और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये भी तो आएगा. तो आप B1 क्रॉस B2 जब करते हैं तो B1 क्रॉस B2 कैसे आएगा, B1 क्रॉस B2, इसको आप किस तरह से करेंगे, दिस इज योर I J. ठीक है.
और यहाँ पे आ गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। नहीं, ये नहीं बनेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो पहले बच्चे आई जे के कंपोनेंट में आएगा पहले ये कंडीशन, फिर आप उसका हम डायरेक्ट कर लेंगे। आई के लिए कंडीशन क्या बनेगी, जिस यहाँ पे आई और जे है, आई जहाँ पे है उनको कैंसिल आउट कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। चलिए मैं इसको आई ही रखता हूँ पहले, इसको बाद में। ये आई के साथ आ गया। ठीक है, फिर आ जाएगा जे, जे के साथ क्या होगा, जहाँ पे जे प्रेजेंट है उनको। ठीक है, तो ये बन जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस के कंपोनेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, जहाँ जहाँ पे के है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। A1 B2 A2 B1। ठीक है, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या होगा, आई जे के कंपोनेंट जो है वो गायब हो जाएंगे और यहाँ पे इनका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर दिस कंडीशन एंड डिनोमिनेटर ये आ गया बच्चे आपके पास। तो इस तरह से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती है मुझे, 3 डायमेंशन में 2 लाइंस हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बच्चे डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में क्या डिस्टेंस है बच्चे, 2 पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन मैंने यहाँ पे 2 लाइंस बना ली। तो ये क्या कंडीशन है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। पैरेलल लाइंस में क्या है, पैरेलल लाइन में क्या इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटा, वो एक पॉइंट से पास कर रही है एंड पैरेलल टू द लाइन है, किसी बी वेक्टर के पैरेलल है। तो अगर ये कंडीशन ए वेक्टर है तो इक्वेशन ऑफ लाइन एम क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब यहाँ पे एक पॉइंट बी है, तो इसका ओरिजिन से हम लोग बनाते हैं ओ बी वेक्टर बना लेते हैं बेटा बी वेक्टर। इसको A1 रखते हैं, इसको A2 वेक्टर ले लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, क्योंकि अब ये L और M क्या है, बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो लाइन L जो है वो पैरेलल है M के बेटा। ठीक है, अब अगर बच्चे लाइन L जो है वो पैरेलल B वेक्टर के है, दैट मीन्स B वेक्टर इज आल्सो पैरेलल टू M। ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। दैट मीन्स आप यहाँ से A2 वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट B एंड पैरेलल टू द लाइन B वेक्टर, दोनों के पैरेलल है। तो ये कंडीशन सेम आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस किसके इक्वल आ जाता है बच्चे, क्योंकि वहाँ B1 और B2 2 अलग अलग पैरेलल लाइंस हैं, अलग अलग लाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सिंगल पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे B1 क्रॉस B2 था, A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2, क्योंकि ये 2 लाइंस जो थी ये क्या थी, अलग अलग पैरेलल लाइंस थी B1 एंड B2। लेकिन यहाँ पे सिंगल लाइन है B वेक्टर, तो आप लोग क्या कर ले, B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन B वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ गया बच्चे प्लेन। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि पैरेलल लाइंस में क्या होगा, ये जो B वेक्टर होगा ये दोनों में कॉमन होगा। तो इसका इक्वेशन हमने ले ली B1 क्रॉस। तो इसका अगर आप करना चाहें तो किस तरह से आ जाएगा बेटा, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, पहले B क्रॉस A2 माइनस A1 कर लीजिए। तो दिस इज I J K। ठीक है, I J K। तो अब यहाँ पे आप इसको पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो B1 कितना आ जाएगा, B1 इज योर A B C। A2 माइनस A1 आ जाएगा, तो A2 माइनस A1 कर लीजिए। A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1, इन दोनों को आपको माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, दिस इज X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 एंड G2 माइनस G1 कर लीजिए। तो ये आपके पास ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में इसका B वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। B वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है, B वेक्टर ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास प्लेन।
प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म। सो बेटा दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो क्या है बेटा, हमारे पास एक प्लेन है जो आपके पास एक्स वाई एंड जी एक्सिस को ए बी सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास क्या है बच्चे, आपने एक डिस्टेंस डी है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको फाइंड आउट करना है। तो कंडीशन क्या है बच्चे, ये हमने एक प्लेन बनाया ए बी सी, जो एक्स वाई जी को ए बी सी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेन कितना है, डी। ये जो हमने डिस्टेंस लिया है, ये ओरिजिन टू द प्लेन डिस्टेंस कितना है बच्चे, डी। जो ओ एन है, डी इज द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन ओ एन। एन वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एन। अब ये जो ओ एन है, ओ एन के अलोंग हमने एक यूनिट वेक्टर कंसीडर किया, एन यूनिट वेक्टर। तो ओ एन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ एन वेक्टर हो जाएगा, डिस्टेंस डी है और डी के साथ एन यूनिट वेक्टर हमने कर लिया, तो आपके पास डी एन यूनिट वेक्टर ओ एन वेक्टर हो गया। पी इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, पी कोई भी एक पॉइंट है। तो हमने पी पॉइंट को क्या कंसीडर कर लिया बच्चे, ये जो ओ पी वेक्टर है, ओ पी वेक्टर को हमने आर वेक्टर कंसीडर कर लिया और आर वेक्टर हमारे पास आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल। जनरल हमने एक वेक्टर ले लिया। अब हमारे पास क्या है बेटा, ओ पी वेक्टर हमारे पास आर वेक्टर आ गया, ठीक है। एन पी आपके पास लाइन जो है ये ऑन द प्लेन है, तो ओ एन आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ओ एन आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एन पी लाइन आपके पास प्लेन पे है। दैट मीन्स आपका ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर टू पी एन है। तो अगर ओ एन पी एन के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे कि हमारे पास ओ एन प्लस एन पी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ पी वेक्टर के इक्वल होगा। हम क्योंकि हम ओ से एन, ओ एन फिर एन पी हमारा डायरेक्शन है और डायरेक्ट हमारे पास है ओ पी, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो एन पी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ओ पी माइनस ओ एन के इक्वल, ओ पी माइनस ओ एन, ठीक है। तो एन पी वेक्टर में ओ पी किसके इक्वल है, ओ पी हमने आर वेक्टर के इक्वल कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास आर वेक्टर आ गया। ओ एन किसके इक्वल है, डी एन वेक्टर के इक्वल। तो एन पी वेक्टर को कर लिया आर वेक्टर माइनस डी एन वेक्टर और ओ एन वेक्टर तो डी एन वेक्टर ही है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो अब भाई डी तो जीरो हो नहीं सकता, तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, ये वैल्यू जीरो हो सकती है। तो अब एन वेक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एन वेक्टर माइनस डी। तो बच्चे आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं आप लोग, दो सेम वेक्टर का प्रोडक्ट, तो वो ए वेक्टर मॉडुलो स्क्वायर आ जाता है। तो अगर दो यूनिट वेक्टर हैं बच्चे, अगर दो यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर मॉडुलो स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड करेंगे यूनिट वेक्टर का तो वन ही आएगा। तो दिस इज योर एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर वन ही रहेगा। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या है, देयर इज अ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है। ओपी वेक्टर ये आ गया, ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन आ गया। ये क्या आ गया बच्चे, वेक्टर, वेक्टर फॉर्म। एन क्या है बच्चे, एक यूनिट वेक्टर है, इसका ध्यान रखना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं। हमारे पास अगर एक एन वेक्टर गिवन है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो एन यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर मैग्नीट्यूड के इक्वल। एन वेक्टर किसके इक्वल है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब इसका मैग्नीट्यूड आप लोग करोगे तो रिजल्ट आपके पास वन ही आएगा, दिस इज योर मैग्नीट्यूड। तो एन वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है बेटा, वन के। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं एन वेक्टर। इसी तरह फाइंड आउट करेंगे, एन वेक्टर हमने ले लिया, इसलिए एन वेक्टर, ये जो एन यूनिट वेक्टर है, इसलिए हमने इसके डायरेक्शन को साइंस लिए हैं, एल एम और एन, ठीक है। हमने ए बी सी नहीं लिया क्योंकि जब आप इसको करोगे तो सेपरेटली होकर ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। तो ये डायरेक्शन को साइंस आपको मिलेंगे यूनिट वेक्टर के, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस आपको मिलते हैं अगर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे आगे कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, जब अब आप इसको सेपरेट करोगे
तो आप सेपरेट करोगे तो ये कंडीशन इस तरह से बनेंगे, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, i प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर j प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस की कंडीशन बन गई। इसको अभी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज n यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू li प्लस mj प्लस n की। तो n यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन कोसाइंस ही मिलेंगे आपके पास। डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में होंगे। तो आपको यही करना है। तो हमने ले लिया lmn, इनका अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो lx प्लस my प्लस nj d की फॉर्म में आ जाएगा ये इक्वेशन। अब l अगर a के इक्वल है, m b के इक्वल है और n c के इक्वल है तो इक्वेशन बन जाएगी ax प्लस b y प्लस c z इक्वल्स टू d की फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपके पास जो है अब बहुत बार आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्म में भी दिखेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन लेना है आपको जिसका डिस्टेंस है बच्चे 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29 फ्रॉम द ओरिजिन। तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस आपके पास है कितना, तो डिस्टेंस d आपको दिया गया है 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29। ठीक है, एंड इट्स नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये नॉर्मल का वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर दिया गया आपको, तो n ये आपका यूनिट n वेक्टर हो गया। अब नॉर्मल टू द वेक्टर है तो आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन किसके इक्वल होती है बेटा, r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू d। r वेक्टर तो आपके पास हमने जनरली कंसीडर कर लिया xi प्लस yj प्लस z के, लेकिन n यूनिट वेक्टर चाहिए। n वेक्टर आपके पास गिवन है, तो n यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आएगा बेटा, n वेक्टर अपॉन n वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जब आप इसके लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, n वेक्टर अपॉन n वेक्टर मैग्नीट्यूड। n वेक्टर तो यही आ गया जो आपके पास गिवन था, आपने इसका मैग्नीट्यूड कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया n यूनिट वेक्टर। तो अब r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर करोगे आप लोग तो n यूनिट वेक्टर यही है आपके पास, इंटू d कर लीजिए, तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन का। ठीक है, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म करना है तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है बेटा कि आई जे कंपोनेंट को हम लोग एलिमिनेट कर जाते हैं। तो हमने क्या किया, आर वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर दिया xi प्लस yj प्लस z के यहाँ पे आर वेक्टर की जगह पे, और बाकी सारा सेम है। तो आई विद आई कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर लीजिए जे विद जे के विद के, तो ये बन जाएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बच्चे इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब एक प्लेन है जो गिवन वेक्टर पासिंग थ्रू अ गिवन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, सॉरी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है बच्चे एंड पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट। तो ए पॉइंट है आपके पास जहाँ से वो प्लेन पास कर रहा है, प्लेन हमने सेम वैसे ही लिया जैसे लास्ट टाइम था, और उस पर एक नॉर्मल आपका जो परपेंडिकुलर है वेक्टर, एंड वेक्टर परपेंडिकुलर है टू द प्लेन। ठीक है, कंडीशन क्या है बच्चे, ए एक्स वाई जी आपके पास गिवन पॉइंट है ऑन द प्लेन, ए आपके पास एक पॉइंट एक्स वाई जी, तो ओ ए वेक्टर हमने ए वेक्टर से कंसीडर कर लिया, तो ये आ गया x1i y1j z1k के इक्वल। पी एक्स वाई जी बी एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन, तो पी हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया, ये आपको गिवन पॉइंट था, पी हमने कोई भी पॉइंट ले लिया प्लेन पे, और उसके कोऑर्डिनेट आए बच्चे एक्स वाई जी बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, तो ओ पी वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के इक्वल हो गया। तो n वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। n वेक्टर क्या है बच्चे, एक प्लेन पे परपेंडिकुलर है, विच कैन बी कंसीडर एज ai प्लस bj प्लस ck। ठीक है, अब n वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो हमने लिख दिया n वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द AP, क्योंकि ये जो AP लाइन है वो प्लेन पे ही है, प्लेन की सरफेस पे है। तो n वेक्टर अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो AP के भी परपेंडिकुलर होगा बेटा। तो हमारे पास कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई कि OA वेक्टर एंड AP वेक्टर किसके इक्वल होगा बच्चे, OP वेक्टर के, तो AP वेक्टर OP माइनस OP वेक्टर इज R वेक्टर एंड OA वेक्टर इज योर E वेक्टर। ये आ गया हमारे पास AP वेक्टर। अब n वेक्टर अगर AP के परपेंडिकुलर है बेटा तो AP वेक्टर डॉट n वेक्टर जीरो होगा, क्योंकि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है बच्चे। तो कर लीजिए AP वेक्टर R वेक्टर माइनस A वेक्टर आ गया और n वेक्टर आपका नॉर्मल आ गया, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे आप R वेक्टर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, R वेक्टर के xi प्लस yj प्लस z के, R वेक्टर माइनस A वेक्टर कितना है x1i y1j z1 के, तो ये आ गया डॉट n वेक्टर हमने ये कंसिडर किया, तो किसके इक्वल आ गया बच्चे, पहले आप इनका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे के और साथ में इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन
पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। ठीक है, तो चलिए इस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए बेटा, हमारे पास एग्जांपल आ गया। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। किस पॉइंट से पास कर रहा है बेटा? 5 to 4। तो पॉइंट के लिए आप लोग क्या कंसीडर करते हैं? पॉइंट को आप लोग ए वेक्टर से कंसीडर करते हैं। पॉइंट विद पॉइंट ऑन ए प्लेन, गिवन पॉइंट ऑन ए प्लेन, तो पॉइंट को आप ए वेक्टर से कंसीडर करते हो। तो हमने ए वेक्टर कंसीडर कर लिया। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो। अब ये प्लेन जो है एक परपेंडिकुलर है लाइन के विद डायरेक्शन रेशियो ये। अब एन वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो उसको आप एन वेक्टर से कंसीडर करते हैं। जो लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन की उसको आप एन वेक्टर से कंसीडर करते हैं। तो आपके पास ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन आपको दोनों फाइंड आउट करने हैं बेटा। तो वेक्टर इक्वेशन क्या है बेटा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो आर वेक्टर हमारे वेक्टर इक्वेशन के लिए आर वेक्टर ऐसे रखें कि वेक्टर इक्वेशन आई जे की फॉर्म में आ गया। तो माइनस ए वेक्टर आपके पास क्या आ गया? ये एन वेक्टर आ गया। दिस इज ऑल, ये आपका वेक्टर इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन है तो बच्चे आप आई जे को एलिमिनेट करेंगे। आर वेक्टर आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के आप लोग सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, बाकी सारा इक्वेशन सेम रहेगा। तो पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये दोनों कंडीशंस हैं, ये सब्ट्रैक्ट होगा x माइनस 5, आई विद आई, वाई विद जे विद जे, के विद के, वाई माइनस 2 एंड जी प्लस 4 इंटू के। अब आई कंपोनेंट का आई के साथ प्रोडक्ट किया जाएगा, जे का जे के साथ एंड के का के के साथ। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके पास कुछ 2-3 टाइप्स। इसके बाद नेक्स्ट हम और करते हैं। एक और कंडीशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स। अभी हम प्लेन की बात करें तो ये 3 नॉन लीनियर पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स। तो ए बी सी आपके पास 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स इन द प्लेन। तो ए बी सी आपके पास है ए एक्स और वाई 1 जी 1, बी एक्स 2 वाई 2 जी 2 एंड सी एक्स 3 वाई 3 जी 3। तो ए बी सी हमने कंसीडर कर दिया। ए वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर से। ठीक है, तो हमने उसके बाद एक और पॉइंट लिया, जनरल पॉइंट पी एक्स वाई जी बी एनी पॉइंट एनी प्लेन। ओ पी वेक्टर को आर वेक्टर के इक्वल कंसीडर कर दिया। अब कल हमने एक कंडीशन किया था कि अगर 4 पॉइंट्स हैं एक प्लेन में, ठीक है, तो वहाँ पे उनका ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चे 0 होता था। तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट कर लिए। फिर ए पॉइंट का ए बी ए सी और ए पी बना लिया। एक पॉइंट के साथ मैंने कहा था बी ए करिए, बी सी करिए, बी पी करिए, तब भी सेम ही आएगा। तो हमने ए पी ए के साथ कंडीशन कर लिया, ए पी डॉट ए बी क्रॉस ए सी। तो ए पी कितना आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे मैंने कंडीशंस बनाए हैं, इनको देख लीजिएगा। ये आपके पास ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आ गया। तो यहाँ पे आपके पास इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब 0 हो जाएगा बच्चे तो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा? अब इसको तो अब जनरली ऐसे ही फॉर्म में लिखोगे, C2 माइनस C1 B2 माइनस C1, इनको करोगे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा बस यहाँ तक रहने दोगे, इसके आगे नहीं करोगे। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगा? R माइनस ए भी चाहिए, B माइनस ए भी चाहिए, C माइनस ए भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास ए पी किसके इक्वल है बेटा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के इक्वल। ए बी किसके इक्वल है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के इक्वल। एंड ए सी किसके इक्वल है बच्चे? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के इक्वल। तो हमने ये यहाँ से कर लिया, इनके साथ इनका सब्ट्रैक्शन कर लिया, और सब्ट्रैक्शन के बाद हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप लोग इस कार्टेशियन फॉर्म में करके डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस यहाँ से आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स। ठीक है बेटा, तो चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास। तो आपका बाकी आपका नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा।